नमस्कार साथियों, आज फिर से एक बहुत लंबे समय के बाद मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी एंड एजुकेशनल न्यूज़। अगर आप थंबनेल को देखकर वीडियो पर आए हैं तो जाहिर सी बात है आप भी महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े सभी कॉलेजों के इम्प्रूवमेंट परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा के बारे में जानकारी लेने आए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके इम्प्रूवमेंट फॉर्म 2020 के कब से फिल होंगे, किन विषयों में आप इसका आवेदन कर सकते हैं और आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा कब तक होगी। एक खास न्यूज़, इम्प्रूवमेंट में अगर जो स्टूडेंट पास नहीं हुए तो वो छात्र होंगे फेल, और अन्य जानकारी भी हमारे पास है। आज की इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें और लगातार देखते रहें, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो वीडियो के बीच में आने वाले हैं और अगर आपसे मिस हो गए तो आपकी सारी जानकारी अधूरी रह जाएगी। चलिए अब सीधे आपको आज की जो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट उस पर लेके चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 3 दिसंबर से भरे जाएंगे इम्प्रूवमेंट परीक्षा के आवेदन। बैक पेपर को लेकर भी विश्वविद्यालय ने कई निर्णय लिए। खेलकूद और शारीरिक शिक्षा की भी होगी प्रयोगात्मक परीक्षाएं। अब देखिए सारी डिटेल आपको इस न्यूज़ के अंदर मिलने वाली है। कौन कौन से विषय में आप अपने इम्प्रूवमेंट परीक्षा भर सकते हैं, आवेदन की तिथियां क्या हैं, कब तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अब मैं आपको सारी न्यूज़ दे देता हूँ। देखिए आवेदन की तिथियां दी गई हैं यहाँ। 3 दिसंबर से परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। 15 दिसंबर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। जी हाँ, 16 दिसंबर तक जमा होगी ऑनलाइन फीस। 17 दिसंबर तक भरे हुए फॉर्म महाविद्यालय में जमा करने होंगे जिस महाविद्यालय से आप अपना कोर्स कर रहे हैं। 18 दिसंबर तक महाविद्यालय फॉर्म को अनुमोदित करेंगे, ये कॉलेज का काम है। 19 दिसंबर महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी डिटेल की। विश्वविद्यालय ने मुख्य परीक्षा 2020 की इम्प्रूवमेंट परीक्षा यानी कि परीक्षा सुधार परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन फॉर्म 3 दिसंबर से भरे जाएंगे। जैसे ही आपके फॉर्म आते हैं मैं आपको फिल करना भी इसी चैनल पर बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा और पर्यावरण विज्ञान विषय में नॉट कॉलेज छात्र भी इम्प्रूवमेंट परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। जो फिजिकल साइंस और एनवायरनमेंट परीक्षा में नॉट क्वालिफाइड हैं तो वो अपना इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर के इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने छूटे या अनुपस्थित छात्रों की खेलकूद व शारीरिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षा कराने का भी फैसला लिया है। जी हाँ, जिनकी फिजिकल साइंस की प्रयोगात्मक परीक्षा प्रैक्टिकल छूट गया था तो उसका भी विश्वविद्यालय फॉर्म फिल कराएगी और आप अपना प्रयोगात्मक परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए सभी महाविद्यालय को निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा नियंत्रक संजीव कुमार के मुताबिक मुख्य परीक्षा 2020 की इम्प्रूवमेंट परीक्षा और विश्वविद्यालय परीक्षा 2019 और पूर्व वर्षों के स्नातक स्तर के खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा और पर्यावरण विषय में नॉट क्वालिफाइड छात्र भी इम्प्रूवमेंट परीक्षा के फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भर सकेंगे। 2019 से पहले के जो छात्र हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण सूचना है। अगर किसी कारणवश उनकी फिजिकल साइंस और एनवायरनमेंट परीक्षा, एनवायरनमेंट साइंस जो होता है उसके आपका एग्जाम छूट गया था तो आप अपना फॉर्म भर के इसे क्वालिफाइड कर सकते हैं। अब देखिए केवल इस वर्ष केवल उन्हीं विषयों में प्रश्न पत्रों की इम्प्रूवमेंट परीक्षा कराई जाएगी जिनकी मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट या बायोलॉजी, जूलॉजी होता है। तो इसमें हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम हो गए थे लेकिन मैथमेटिक्स का नहीं हुआ था। तो आप इम्प्रूवमेंट परीक्षा केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही भर सकते हैं। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो जिन प्रश्न पत्रों की आपकी परीक्षा हुई है उसी में आप इम्प्रूवमेंट अपना कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष अनुमति के अंतर्गत आने वाले खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा और पर्यावरण विज्ञान विषय में नॉट क्वालिफाइड ऐसे छात्र जिन्होंने मुख्य परीक्षा 2020 के साथ आवेदन किया था लेकिन उनकी परीक्षा आयोजित नहीं कराई गई थी, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। जी हाँ, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2020 की परीक्षा के साथ अपना शारीरिक शिक्षा और खेलकूद या पर्यावरण विज्ञान का फॉर्म फिल किया था तो वो दोबारा फॉर्म फिल ना करें, आपका उसी के आधार पर पेपर हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट परीक्षा शुल्क 825 रुपये रखा गया है जिसे ऑनलाइन ही जमा करना होगा। मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। जैसे ही आपके इम्प्रूवमेंट फॉर्म आएंगे उनको फिल करना भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए इम्प्रूवमेंट में पास ना हुए तो प्रमोट छात्र होंगे फेल। जी हाँ, कोरोना की वजह से कई विषयों की परीक्षाएं नहीं हो सकी जिसके चलते छात्र को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया। उन छात्रों को किस तरह से प्रमोट किया गया है, उनका इम्प्रूवमेंट पेपर कैसे होगा, इसके लिए कुलपति द्वारा गठित कमेटी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। अगर विद्यार्थी इम्प्रूवमेंट परीक्षा में पास नहीं हुए तो उनकी प्रोन्नति निरस्त कर दी जाएगी। जी हाँ, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हैं
तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, और अगर आप इम्प्रूवमेंट परीक्षा देकर भी उसमें पास नहीं होते तब भी आपको फेल कर दिया जाएगा। समिति के द्वारा लिए गए 8 महत्वपूर्ण फैसलों को सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य को भेज दिया है। परीक्षा नियंत्रक संजीव कुमार के मुताबिक BA BSc भाग 1 के ऐसे छात्र जो एक विषय के सभी या एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित हुए हैं लेकिन वे संबंधित विषय के प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित हो गए हैं, ऐसे छात्रों को अगली कक्षा में अस्थायी रूप से प्रोन्नत कर दिया गया है। जी हाँ, अगर कोई स्टूडेंट BA BSc भाग 1 यानी पार्ट 1 के हैं, किसी एक विषय या सभी या एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित हुए हैं लेकिन वे संबंधित विषय या प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए हैं, तो ऐसे छात्रों को अस्थायी रूप से प्रोन्नत मिला है, उन्हें स्थायी रूप से प्रमोशन नहीं मिला है। ऐसे छात्र इम्प्रूवमेंट परीक्षा देंगे, वो अपना इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करें जिस भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अगर वे परीक्षा में पास नहीं हुए तो उनकी प्रोन्नति निरस्त कर दी जाएगी। विश्वविद्यालय के नियमन के अनुसार वे अपनी पूर्व कक्षा जिसमें सत्र 2019-20 में परीक्षा दी थी में भूतपूर्व छात्र के रूप में 2020-21 की परीक्षा में शामिल होंगे, यानी कि वो एक्स स्टूडेंट के रूप में BSc फर्स्ट ईयर के पेपर ही इस बार देंगे अगर इम्प्रूवमेंट परीक्षा में पास नहीं हुए। इसके अलावा उनकी अस्थायी प्रोन्नति भी निरस्त हो जाएगी और उनकी जो प्रोमोशन मिला है उन्हें अस्थायी, वो भी उनका निरस्त कर दिया जाएगा। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स के मन में बड़ी कन्फ्यूजन है। जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर में ये एग्जाम नहीं हुए हैं, जैसे B.Ed में नहीं हुए हैं या VP.Ed में नहीं हुए, तो उनको प्रमोशन कैसे मिलेगा? अभी तक ये चीज़ क्लियर कुछ स्टूडेंट्स के नहीं हो पा रही है, तो इसके बारे में बता देते हैं हम आपको आज इसी वीडियो में। इन्हें द्वितीय वर्ष के आधार पर मिलेंगे अंक। B.Ed, VP.Ed, M.Ed प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों की जिनकी परीक्षाएं कोविड की वजह से नहीं हुई थी, उन्हें द्वितीय वर्ष में प्रमोट कर दिया गया है। उन्हें द्वितीय वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर औसत अंक प्रथम वर्ष में दिए जाएंगे। इसके अलावा B.Ed, VP.Ed, M.Ed अंतिम वर्ष और व्यावसायिक वार्षिक परीक्षा व व्यावसायिक एवं सामान्य सम सेमेस्टर की परीक्षाएं जिनमें मुख्य परीक्षा के साथ परीक्षा सुधार या बैक पेपर की परीक्षाएं होती हैं, लेकिन कोरोना की वजह से उनकी अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर इम्प्रूवमेंट या बैक पेपर आदि नहीं हो सकी। ऐसे छात्र जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं लेकिन प्रथम वर्ष या अन्य किसी वर्ष में किसी एक विषय या अन्य विषय में अनुत्तीर्ण है, उन्हें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष के अंकों के आधार पर संबंधित प्रश्न पत्र में औसत अंक प्रदान कर उनका परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। अब देखिए, मैं इसे समझा देता हूँ। जो हमारे ऐसे कोर्स होते हैं जिनमें आपके जो यूनिवर्सिटी फॉर्म, एग्जाम फॉर्म फिल होते हैं, उन्हीं के साथ इम्प्रूवमेंट फॉर्म भी फिल होते हैं, बैक पेपर के फॉर्म फिल होते हैं। कि आप मान लीजिए कि 4th सेमेस्टर में हैं और आप पहले या दूसरे किसी विषय में फेल हैं, पहले दूसरे सेमेस्टर में, तो उन्हें भी कैसे प्रमोशन मिलेगा, वो उन्हें कैसे पास किया जाएगा? तो जब आप 4th सेमेस्टर में हैं या लास्ट सेमेस्टर की बात कर लें, हम लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपके जो पहले सेमेस्टर के एग्जाम हुए हैं उनके आधार पर आपको उस विषय में अंक देकर आपको पास कर दिया जाएगा, लास्ट ईयर का रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। केवल लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर के बात कर लें, ऐसे स्टूडेंट जिनमें बैक पेपर का जो फॉर्म है वो आपके यूनिवर्सिटी फॉर्म के साथ फिल होता है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये न्यूज़ है। ठीक है, उन्हें तृतीय, चतुर्थ वर्ष के अंकों के आधार पर संबंधित प्रश्न पत्र में औसत अंक प्रदान कर उनका परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। विश्वविद्यालय परीक्षा के सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित सभी पाठ्यक्रमों में परीक्षा सुधार या बैक पेपर में शामिल होने वाले ऐसे छात्र जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो चुके हैं, उनका परीक्षाफल भी उपरोक्त की तरह से घोषित किया जाएगा। अगर हम कैंपस की बात करें तो उसमें भी यही रूल लागू होने वाला है। प्रयोगात्मक परीक्षा की बात कर लेते हैं अब जल्दी से। प्रयोगात्मक परीक्षा 15 दिसंबर तक कराएं। परीक्षा नियंत्रक ने सभी महाविद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे छात्र जो मुख्य परीक्षा 2020 या इससे पहले की परीक्षा में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित हो गए थे, ऐसे छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षा महाविद्यालय स्तर पर एक तिथि निर्धारित कर कराएं। देखिए, महाविद्यालय में ही होगी आपकी परीक्षा, केवल उनकी होगी शारीरिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षा जो है जिनकी छूट गई थी, अनुपस्थित थे, तो वो अपने महाविद्यालय से लगातार जानकारी लेते रहें किस दिन आपका वो प्रैक्टिकल होना है। इसे लेकर छात्रों को सूचना दें। परीक्षा संपन्न होने के बाद छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक 15 दिसंबर तक विश्वविद्यालय में भेजें। इसके बाद परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। आज की सारी जानकारी यही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। इसी तरह आपको हम लगातार लेटेस्ट न्यूज़ देते रहेंगे। धन्यवाद।